आसाराम की रिहाई को लेकर डीएम कार्यालय के आगे जोरदार प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। यौन शोषण के आरोप में आसाराम बापू की गिरफ्तारी साल 2013 में हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। वहीं अब उनको रिहा करने की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतर गए हैं और आसाराम बापू की रिहाई को लेकर डीएम साहब को ज्ञापन दिया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि साजिश के तहत आसाराम बापू को फंसाया जा रहा है। तो वहीं प्रदर्शनकारी पंडित जी हरि का कहना है कि इस अन्याय को सहते सहते अब हद हो गई है। जिस तरह से रामायण में राम जी से सीता को वापस करने के लिए प्रेम से प्रार्थना की गई थी, लेकिन रावण नहीं माना, तो उसका क्या हाल हुआ था। ऐसे ही हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे बापूजी 60 साल से संस्कृति की इतनी सेवा कर रही हैं। बापूजी को एक लड़की के कहने पर, जिसका कोई प्रूफ भी नहीं है, और हमारे पास हजारों प्रूफ हैं कि बापूजी निर्दोष हैं। बापूजी आयुर्वेद का प्रचार करते हैं, तो वे आयुर्वेद का इलाज चाह रहे हैं, लेकिन जबरदस्ती अंग्रेजी इलाज दिया जा रहा है। हमारी ये भी एक मांग है कि बापूजी अपनी स्वेच्छा से आयुर्वेद का इलाज कराएं और बापूजी को निर्दोष रिहा किया जाए। बापूजी के साधक बिखरे नहीं है, रोडों पर लाखों लाखों लोग निकल रहे हैं। अगर हमारे साधक एक संसदीय क्षेत्र में 5000 साधक ठान ले कि बापूजी को रिहा नहीं किया, तो हम 5000 साधक एक संसदीय क्षेत्र में 10 अपने साधकों को तोड़ लेंगे, तो 5000 की 50,000 हो जाएंगे। हम मिलकर पूरी सरकार को बदल सकते हैं। तो वहीं आगे कहा कि सीमा इधर आती है, वे गलत तरीके से आती है, लेकिन आप उसे रातों रात स्टार बना देते हैं। लेकिन बापूजी के लिए इतना कुछ चल रहा है, लेकिन उसे नहीं दिखाया जाता। एक बुजुर्ग संत के लिए कोई आकर कुछ भी बोल जाता है और लोग मान रहे हैं। क्या कभी किसी ने आश्रम में जाकर देखा है कि आश्रम में क्या होता है? और अगर ये घटना जोधपुर में हुई थी, तो ये केस दिल्ली में रजिस्टर्ड क्यों हुआ? किस आधार पर बाबूजी को सजा सुनाई गई है? हमारी मांग है कि वे बेगुनाह हैं और उन्हें बाइज्जत रिहा होना चाहिए। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। हम इसे कहीं नहीं आगे कीजिएगा। बापूजी निर्दोष है, बापूजी निर्दोष है, निर्दोष है, बापूजी को रिहा करो, न्याय दो, बापूजी को न्याय दो, निर्दोष है, बापूजी निर्दोष है। संतों पर अत्याचार, संस्कृति के रक्षक बापूजी निर्दोष हिंदुस्तान। बापूजी ने संतों पर अत्याचार, संतों पर अत्याचार, संतों पर अत्याचार। हमारा ये संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम है और यहाँ जो ये प्रोग्राम है संत श्री योग वेदांत सेवा समिति की ओर से है और यहाँ हम सभी भाई साधक भाई बहन हैं जो बापूजी के शिष्य हैं। हमारे ये अन्याय को सहते सहते अब हद हो गई है। आप देखो, ये जो हमने निकाला है, जो अभी ज्ञापन देंगे हम डीएम साहब को, तो इसमें जैसे रामायण में राम जी थे तो उन्होंने हनुमान जी को भेजा था कि सीता जी को वापस कर दो। ये प्रेम से प्रार्थना की थी कि भाई तू सीता जी को वापस कर दो, लेकिन रावण नहीं माना। महाभारत में भगवान कृष्ण ने पांडवों के लिए 5 गांव मांगे थे, लेकिन नहीं माना वो, तो उनका क्या हाल हुआ। ऐसे ही हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे बापूजी 60 साल से संस्कृति की इतनी सेवा कर रही, 3 लाख से ज़्यादा अपने जो हिंदू से कन्वर्ट हो गए थे, ईसाई बन गए थे, उनको बापूजी हिंदू वापस अपनी संस्कृति का महिमा बता के वापस लाए। और बापूजी को एक लड़की के कहने पर, सिर्फ कहने पर, आज तक कोई प्रूफ नहीं है। हमारे पास हजारों प्रूफ है कि बापूजी निर्दोष हैं, लेकिन बापूजी को 11 साल से एक दिन भी इलाज कराने तक, बापूजी आयुर्वेद का प्रचार करते हैं तो वो आयुर्वेद का इलाज चाहते हैं, तो उनको ज़बरदस्ती अंग्रेजी इलाज दिया जा रहा है। तो बापूजी आयुर्वेद के इलाज हो बापूजी को। एक तो हमारी ये मांग है बापूजी अपनी स्वेच्छा से आयुर्वेदिक इलाज कराएं, उसके लिए तुरंत अभी पैरल दी जाए और बापूजी को निर्दोष रिहा किया जाए ससम्मान। नहीं तो आप समझ लो कि बापूजी के इतने साधक हैं, सबको पता है
लेकिन सब समझ रहे हैं कि बापूजी के साधक बिखर गए। बिखरे नहीं, अभी रोडों पे लाखों लाखों लोग निकल रहे हैं। अगर हमारे साधक एक संसदीय क्षेत्र में 5000 साधक ठान लें, और बापूजी ने हमारे साधकों को संस्कृति का सनातन संस्कृति का कट्टर वो बनाया है, अपनाने वाला। वो ऐसा नहीं है खुद संस्कृति अपनाता है, वो संस्कृति का प्रचार भी करता है। हाँ, एक मिनट। तो संस्कृति हमारे 5000 साधक भी अगर ठान लें कि भाई अगर हमारे बापूजी को रिहा नहीं किया तो हम 5000 साधक एक संसदीय क्षेत्र में 10 अपने साधक क्या, एक परिवार में 10 तो वैसे ही सदस्य होते हैं, 10 को तोड़ लेंगे तो 5000 के 50,000 हो जाते हैं। और 50,000 अगर विरोधी पक्ष विपरीत में डाल देंगे तो लाखों का फर्क पड़ता है। हम पूरी सरकार को बदल सकते हैं, इतनी हमारे साधकों में ताकत है। लेकिन हम प्रेम से, हाँ, कि अगर हमारे बाबूजी को चुनावों से पहले रिहा नहीं किया तो हम किसी भी सरकार को हिला सकते हैं, वोट नहीं देंगे। हमारे जो अगर हमारे साथ अन्याय ऐसे ही चलता रहा तो फिर साधक स्वतंत्र हैं। देखो ऐसा नहीं, हमारे जो सरकार से मांग है कि हमारे बापूजी को तुरंत रिहा करें। आरोप बिल्कुल गलत है, बताया नहीं मैंने, 100% गलत है। हमारे पास प्रूफ है। एक लड़की का कॉल डिटेल आजकल बहुत महत्वपूर्ण रखती है। 12 से 17 बीच की कॉल डिटेल गायब कर दी गई है। अब बीच में क्या उस लड़की ने कोई बात नहीं की, उसकी कॉल डिटेल हमारे पास है जो उसने बीच में बात की है। तो अगर बापूजी को 11 वर्ष हो गए, 11.5 वर्ष हो गई है। लोग कहते नहीं कि न्यायपालिका पे विश्वास है। हम अब तक हम प्रशासन और न्याय पे हम विश्वास करके बैठे हुए थे, लेकिन बापूजी को ऐसी मरणासन स्थिति में पहुंचा दिया। अब साधकों का धैर्य टूट रहा है। स्वास्थ्य, बापूजी आयुर्वेदिक इलाज कराना चाहते हैं, लेकिन आज तक उन्हें एक दिन का भी आयुर्वेदिक इलाज कराने का वो नहीं दिया। हम हमारे साथ जो अब साधक हैं वो निर्णय करेंगे सभी, वो फिर वोट देंगे, क्यों नहीं देंगे, सब देंगे, वोट देंगे। लेकिन जहां हमको राहत मिलेगी वहां वोट देंगे। वोट तो सभी देंगे, क्यों नहीं देंगे। ये तो बापूजी हैं अपनी सनातन संस्कृति के लिए। आता